कमेटी, सारे हमारे एमएलएज, हमारे नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय सभी वरिष्ठ जन, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सब हम अशोकनगर कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि जनता ने हमें विपक्ष का दायित्व दिया है। उनके दर्द को, उनकी जितनी भी समस्याएं, उनको उनके सरकार द्वारा प्रशासन को जो निर्देश दिए जाते हैं और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता है उसके खिलाफ, और जो बातें सरकार ने कही मध्य प्रदेश में सरकार बनाने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कही, उन वादों को पूरा करने की भावना को लेकर विपक्ष काम करता है। बार बार मैंने मोहन यादव जी से कई बार कहा, जब पहली बार सदन में नेता प्रतिपक्ष का भाषण हुआ तो उन्होंने उसमें भी इसी भावना को व्यक्त किया कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। अगर हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं तो सरकार का स्वाभाविक है कि समस्याओं पे, पीड़ाओं पे, लोगों के दर्द पे, एसटी एससी के साथियों के अत्याचार पे और ओबीसी के परिवार के साथियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार इसको नकारात्मकता से लेती है, सरकार की ताकत का दुरुपयोग करती है, कार्यकर्ताओं पर मुकदमे करती है, नेताओं को डराती है। मध्य प्रदेश राजधानी बन गया एसटी एससी के अत्याचार की। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी, जो कमलनाथ जी ने ओबीसी का आरक्षण दिया, उसको कहते हैं 4 लाइन पर्ची पे लिखकर कोई कानून बनता है क्या? मुख्यमंत्री की अपरिपक्वता को बताता है। 25,000 से ज़्यादा बच्चे जिन्होंने अपनी एग्ज़ाम्स क्लियर कर ली, वो नौकरी पे नहीं लग पा रहे हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि ओबीसी का आरक्षण आए। ये अन्याय और अत्याचार एक अराजक सरकार कर सकती है, जो अपने ही बच्चों का गला कैसे घोटा जाता है। ये सरकार ने एक नई चाल, एक तरह की नई राजनीति करना चालू की है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बिगुल बजाया है। अध्यादेश आया, ओबीसी का कानून बना, इन्हीं अधिकारियों ने बनाया। प्रशासन ने पूरी कार्रवाई नियम सम्मत करके राज्यपाल को भेजा, कानून बना और कानून पारित हुआ। ऐसे में मोहन यादव जी का ये कहना कि ओबीसी का हम फिर से कानून लाएंगे, मतलब एक मुख्यमंत्री को की गरिमा को गिराता है। पद पर व्यक्ति बैठा है, पद स्थायी है, इस पे व्यक्ति बदलते रहेंगे, पर एक सरकार ने जो निर्णय लिया उसमें सुधार की गुंजाइश है तो करो। आप 27% से 30% देना चाहते हो क्या, तो करो, पर 27% रोक क्यों रहे हो? ये तो क्लियर कट हो गया। उनके सरकार के वकीलों ने किस तरीके से कोर्ट में कहा कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, ये सरकार के झूठ को बताता है। जहाँ तक आज के गिरफ्तारी की, जेल भरो आंदोलन की बात है, न्याय सत्याग्रह की बात है, ये कोई एफआईआर मुझ पे हुई या हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे हुई उसका सवाल नहीं है। ये सवाल है कि एक व्यक्ति पीड़ित था, उसने 50 जगह मुझे मल खिलाया गया इसकी शिकायत की, अलग अलग उसके वीडियो है, उसके साक्ष्य हैं। वो व्यक्ति 300 किलोमीटर दूर चल के ओरछा मुझसे मिलने आया और मुझे कहा कि मुझे न्याय दिला दो। मैंने ईमानदारी से एक विपक्ष का दायित्व निभाया। सरकार ने सकारात्मक उसकी पीड़ा को समझ के जो अपराधी था, आरोपी था, उस पर कार्रवाई करनी थी, उस पर नहीं की, क्योंकि वो विधायक का रिश्तेदार था, उसका परिवार का था, उसका कार्यकर्ता था। कार्रवाई की जिसने पीड़ा सुनी उस पर। पीड़ा सुनने वाले की परेशानी नहीं है, उस पर एक एफआईआर 1 करो कि 100 करो, उसका दायित्व निभाएगा। पर उस व्यक्ति को पुलिस अपराधी बनी और उससे एफिडेविट लिखा है, मतलब सरकार के दबाव में प्रशासन ने जिस तरीके का अपराध किया वो क्षमा योग्य नहीं है। बहुत विनम्रता से, बहुत हम्बल तरीके से सरकार के जो कर्मचारी तंत्र में काम करते हैं, उनके बगैर सरकार नहीं चल सकती, कोई व्यवस्था नहीं चल, उनका मैं सम्मान करता हूँ। और जो कलेक्टर बने रहना चाहता है, प्रयास, चूँकि उसने यूपीएससी की है, क्लियर की, मेहनत की, और वो एक ज़िले को सजाना और संवारना चाहता है, प्रशासन सुधारना चाहता है, उसको
मत होता है कि मैं जिले का कलेक्टर रहूं, उसकी तोता बन जाऊं, ये नहीं होगा। एसपी बनने के लिए सरकार के विचारधारा के हिसाब से मैं विधायकों की रोज ड्यूटी करने लग जाऊं, ये नहीं होगा। एक अधिकारी जो सर्विस रूल बुक के रूल होते हैं उसकी छोटी मोटी अवहेलना ठीक है, देखते हैं, पर एक उसकी लक्ष्मण रेखा होती है, अगर वो क्रॉस होगी तो आपके पाप गिने जा रहे हैं, आपके पाप लिखे जा रहे हैं, और आप भी इस पापों को लिखते रहो, बदलाव होगा। आज मैंने इससे पहले बात की थी, फिर से मैं पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं, आप कांग्रेस के बब्बर शेर हो, राहुल गांधी कहते हैं आपको। आप शेर जैसी निगाह रखो, लक्ष्य को निर्धारित रखो और उसके पीछे दौड़ो। आज से 1208 दिन बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का होगा इस मध्य प्रदेश में। फिर अधिकारी भी आग्रह है कि आप भी सर्विस रूल का पालन करो, और हम गिरफ्तार होने जा रहे हैं। सरकार अगर जेल भेजना चाहेगी तो भी तैयार है, हम कोई कानून वायलेंट नहीं करेंगे। जो सरकार ने नियम प्रशासन ने दिए हैं, कोई जगह चिन्हित की है, उसके हिसाब से जाएंगे। उन्होंने कहा जुलूस नहीं निकालना है तो नहीं निकालेंगे, हम तो अपना दायित्व लोकतांत्रिक निभाएंगे। गांधी जी के विचार के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के लोग हैं, इसलिए सरकार का और प्रशासन का सम्मान करें। पूरी तैयारी कर रखी है प्रशासन ने आप लोगों को रोकने की, रोकना तो नहीं चाहिए, इसलिए नहीं रोकना चाहिए कि हम तो प्रशासन के पूरे नियमों का पालन करेंगे ही करेंगे। धन्यवाद। कमलेश्वर भैया, अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।